स्टूडेंट, आज का टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। ये टॉपिक बहुत ही बेसिक है, आपने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा इसको, बट आज आपके अंदर फीलिंग क्रिएट होने वाली है आखिर स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पीड क्या होता है, देन फिर हम वेलोसिटी की बात करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये एक ट्रैक है, मैंने सपोज किया दिस इज़ द ट्रैक, ओके, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। अगर मैंने ये सपोज किया कोई एक इंसान यहाँ से चलता है, पहले यहाँ पे था, 1 सेकेंड पे यहाँ पे था, ये 0 सेकेंड पे इसकी पोजीशन थी। इसके बाद अगर ये मैं सपोज करूँ कि 1 सेकेंड के बाद ये यहाँ पहुँचता है, 1 सेकेंड के बाद ये पहुँचता है 4 मीटर पे, ठीक है। अगेन अगर मैंने सपोज किया कि एक और केस है जिसमें इंसान सबसे पहले 0 सेकंड पे पॉइंट O पे था, ये अगेन 1 सेकंड के बाद यहाँ पे कहीं पहुँचता है, 1 सेकंड के बाद, ठीक। अब अगर हम यहाँ पूछें आपसे कि आप बताओ 1 सेकंड के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप कहेंगे ये डिस्टेंस 4 मीटर कवर किया, मतलब 1 सेकंड में ये चला 4 मीटर, ओके, और ये भी चला 1 सेकंड में 6 मीटर। अब आपसे पूछें कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आप कहेंगे 1 सेकंड में 6 मीटर ये चल रहा है, इसका मतलब ये वाला इंसान फास्ट है और ये वाला इंसान स्लो है, मतलब इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज़्यादा है। ये तो कंफर्म हो गया। कहने का मतलब स्पीड हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो अगर आपको स्पीड बताना है किसी भी इंसान की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप देखेंगे 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, तो जो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट या मैन, दैट इज कॉल्ड स्पीड। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम डिफाइन करते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो आप क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in per unit time is called speed। क्लियर है, बहुत ही बेसिक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दूसरी बात डियर स्टूडेंट, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो आंसर स्केलर क्वांटिटी है। ये स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है ये, तो आंसर है डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और जो भी चीज़ें डिस्टेंस पे डिपेंड करती हैं उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, इसका यूनिट कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पूछें स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पूछें स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे 6 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड है, तो स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड। इसके डायमेंशन की बात करें तो आप कहेंगे इसका डायमेंशन जो है ये कितना है डियर स्टूडेंट, इसका डायमेंशन हो जाएगा LT पावर -1। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये पॉजिटिव होता है एंड 0 होता है, नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता है। क्यों, चूँकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव नहीं होता है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ध्यान दो। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल कि यहाँ पे इंसान अगर 1 सेकंड में 4 मीटर कवर किया इसने डिस्टेंस, तो हम कहेंगे इसका जो वेलोसिटी होगा ये भी 4 मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब स्पीड वेलोसिटी के बराबर होगा कब, जब व्हेन डिस्टेंस बराबर जब डिस्प्लेसमेंट हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्टेंस बराबर किसके हो जाए, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट के हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अगर हम ये सपोज करें कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर किया इसने 1 सेकंड में, तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 4 मीटर है। यहाँ पे कितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आप कहेंगे 6 मीटर है। तो कहने का मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि वेलोसिटी है, लेकिन जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि स्पीड है। अब एक क्वेश्चन और आपसे, अगर मैं सपोज करूँ कि ये इंसान लौट गया, मतलब इसकी इच्छा हुई वापस आने की, अब ये लौट करके अब ये यहाँ पहुँच गया। मैं सपोज कर रहा हूँ कि लौट करके अब ये यहाँ पहुँच गया है, अब यहाँ पहुँच गया है। अब इस केस में क्या होगा, अगर हम ये एग्जांपल सपोज करें तो आप क्या बताएंगे, अगर लौट करके यहाँ पहुँचा तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हुआ, तो आंसर है पहले यहाँ पे गया 6 7 8, तो 8 यहाँ पे हो गया इसका मीटर डिस्टेंस, और टाइम कितना लगा, तो आंसर है इसको लगा पहले 1 सेकेंड, और फिर सपोज करते हैं कि 1 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँच गया, तो सपोज करता हूँ कि 2 सेकेंड इसको लगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 8/2 मीटर पर सेकंड इसकी हो गई स्पीड। बट जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में क्या सपोज करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल यहाँ पे कितना है 0 और फाइनल कितना है 2, तो 2 - 0 मतलब हो जाएगा 2। यहाँ जो 2 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो कहने का मतलब अगर हम इस एग्जाम्पल में सपोज करें कि स्पीड की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे स्पीड इक्वल टू ये हो जाएगा 8/2। 8/2 सही है, 6 7 8, हाँ 8/2 मतलब 4 मीटर पर सेकंड ये हो गया स्पीड। लेकिन जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी कितना आएगा डियर स्टूडेंट, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 0 बाई ये हो जाएगा सीधे इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना लगा टाइम, तो आंसर 1 सेकेंड बाई 1, तो आंसर हो जाएगा ये 2 मीटर पर सेकेंड। नहीं बाई 2 यहाँ पे लगा, समय 2 लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सीधे 1 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब स्पीड और वेलोसिटी कब डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, स्पीड जो है ये वेलोसिटी के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि डिस्टेंस जो है ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं है। तो आपको ध्यान देना है डियर स्टूडेंट कि जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है तब उस केस में स्पीड वेलोसिटी इक्वल होते हैं, लेकिन जब ये डिफरेंट हो जाएगा तब उस केस में हम कहेंगे स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग होंगे। तो अब यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट traveled by an object in per unit time is called velocity। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें तो आप क्या बताएंगे, इसका जो यूनिट होगा सेम यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन इसका कितना होगा, इसका जो डायमेंशन होगा सेम होगा LT पावर -1। कैसी क्वांटिटी है ये, तो आंसर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होने की वजह से ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या क्या हो सकता है, तो ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब हम इस जीरो को क्रॉस करके इधर आएंगे। आपको पता है जब जीरो को क्रॉस करके हम इस साइड आ जाएंगे तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा और आप कहेंगे कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। यहाँ वेलोसिटी आप ये कह सकते हैं कि ये है +1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके बाद बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। आगे हम बात करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का। ये भी बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर हमारे पास ये कोई एक ट्रैक है, ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि एक ट्रैक है इस तरीके से, ओके, और यहाँ पे है ये सपोज किया कि पॉइंट O, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, और इधर मैं बना दे रहा हूँ आगे
6 मीटर और ये है 7 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान दो, मैंने ये सपोज किया कि सबसे पहले यहाँ पे इंसान था, इस पे था, मतलब 0 सेकंड पे यहाँ पे था, मैन आदमी यहाँ पे था। अब यहाँ से चला, ये यहाँ से चला, ये सपोज करते हैं कि 1 सेकंड के बाद ये पहुँच गया यहाँ पे, 1 सेकंड के बाद इसकी पोजीशन है 2 मीटर पे, यहाँ पहुँच जाइए। फिर अगले 1 सेकंड के बाद ये सपोज करता हूँ ये पहुँच गया 4 पे, यहाँ पहुँच गया, दिस इज़ द 4, दिस इज़ द 2 सेकंड। ठीक है, अगले मैंने अगेन सपोज किया कि जो 3 सेकंड में इसकी पोजीशन है वो ये है, यहाँ पहुँचा। अब आपसे पूछे कि आप यहाँ पे ये बताओ कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है, तो आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग इंटरवल में चल रहा है, ये अलग अलग इंटरवल में चल रहा है। अब अगर हम आप पूछें कि यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? वी एवरेज स्पीड का मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मीटर और 1 सेकंड में, इसका मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कितनी है, ये ट्रेवल किया 2 मीटर 1 सेकंड में, यहाँ पे भी इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। ऐसे यहाँ पे भी इसकी स्पीड है 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में, यहाँ पे भी है 2 मीटर पर सेकंड। जब भी हम एवरेज की बात करेंगे तो क्या करेंगे, सबको हम ऐड करके सारे स्पीड को, जितने भी इंटरवल में इसका स्पीड है उन सबको हम ऐड करके नेट टाइम से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, तो आंसर लगा 3 सेकंड। ओके, और इसकी जो स्पीड है वो कितना है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 2 + 2 +2। ओके, और डिवाइड बाई हम 6 कर देंगे, तो कहने का मतलब आपको मिल जाएगा नेट डिस्टेंस अपॉन नेट टाइम, तो आ जाएगा आंसर 2 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब ये है, जब भी हम एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं तो क्या लिखेंगे, जो एवरेज स्पीड होगा इसका मतलब होता है दिस इज वी। अगर हम एवरेज की बात करें तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, इसको डिफाइन करना हो, इट इज द रेशियो ऑफ नेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वी एवरेज की वैल्यू क्या है, तो सिंपल सी बात है, इस एग्जांपल में कितना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ जो वी एवरेज होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी, डिस्टेंस कितना है नेट, तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर और डिवाइड बाई 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड 6 मीटर बाई 3 सेकेंड, जिसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड आया। तो सिंपली आपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लिया कि जो वी एवरेज की वैल्यू है इस क्वेश्चन में आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल से अगर हम कंसेप्ट को समझें तो बड़ी आसानी होती है और कंसेप्ट भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, सॉरी, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ध्यान दो, तो यहाँ पे चूंकि ये पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वन डायरेक्शन है, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि डिस्टेंस बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। कब डिस्प्लेसमेंट, कब ये होगा डिस्प्लेसमेंट, कब जब कोई पार्टिकल वन डायरेक्शन मोशन करे तब। जब ये केस आपको मिलेगा तो उस केस में जो आपको मिलेगा वी एवरेज, जो आपको वी एवरेज मिलेगा वही हो जाएगा, जो आपको स्पीड, जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा वही हो जाएगा एवरेज स्पीड। इसका मतलब इसका भी आंसर आपको मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब कि अगर आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, वी एवरेज। जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी ऊपर वेक्टर लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आंसर है डिस्टेंस के बराबर है, और टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ पे है 3 सेकेंड, तो सेम आंसर आपको मिल गया। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल आपको और दूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ इस तरीके से एग्जांपल है,
यहाँ पे है पॉइंट O, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, 3 मीटर है, 4 5 6। अब कोई इंसान पहले यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था 0 सेकंड पे, अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँचा, मतलब 1 सेकंड पे इसकी पोजीशन ये है, ठीक है। अगले 1 सेकंड के बाद मतलब 2 सेकंड पे यहाँ पे कहीं है, ठीक है। फिर अगले 3 सेकंड पे यहाँ पे पहुँच गया, ये अगले 3 सेकंड पे ये हुआ पॉइंट, मतलब पहले ये पॉइंट A पे था, फिर B पे गया, फिर ये C पे आ गया। अब अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे बताओ V एवरेज स्पीड और V एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो आप ध्यान दो, अगर हम यहाँ पे V एवरेज स्पीड की बात करें तो आप कहेंगे कितना डिस्टेंस चला पहले, ये 1 सेकंड में कितना चला, तो आंसर है 2 मीटर, तो 2 मीटर लिखेंगे। प्लस अगले 1 सेकंड में कितना चला, तो आंसर अगले 1 सेकंड में ये चला फिर से 2 मीटर, तो 2 मीटर लिखेंगे। फिर अगले लास्ट वाले सेकंड में कितना चला, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, तो आंसर है 1 मीटर, तो फिर से यहाँ लिखेंगे 1 मीटर। और कुल समय कितना लगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, तो आपको मिल जाएगा आंसर 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका एवरेज स्पीड। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगा, अगर हम बात करें V एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या सपोज करेंगे, इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन इसका था ये, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसका मतलब इसकी इनिशियल पोजीशन ये है। अब इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, तो आंसर है फाइनल पोजीशन है इसकी ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब अगर यहाँ पे ये है फाइनली और इनिशियल इसकी ये है, तो आंसर क्या होगा, तो अगर आपसे हम पूछें कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, तो आप कहेंगे, तो कितना आप कहेंगे, तो आप डियर स्टूडेंट ये कहेंगे कि यहाँ पे जो XF है माइनस XI डिवाइड बाई, अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो XF यहाँ पे कितना है, तो ये है 3 और ये 0, इसका मतलब 3 - 0 और डिवाइड बाई टाइम इसको कितना लग रहा है, वही सेम 3 सेकंड, तो आंसर आ जाएगा इसका आंसर 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी और स्पीड है वो अलग अलग आ रहा है, स्पीड 5/3 मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी यहाँ पे है 1 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे हम क्वेश्चन को करके अपने कॉन्सेप्ट को और सही करते हैं। अब मैं ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ करने के लिए, आप करिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट हमारा 100% क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इधर टाइम है, इधर पोजीशन है, ग्राफ को प्लॉट किया गया है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, D, E, F, यहाँ पे पॉइंट इंडिकेट किए गए हैं। अगर आपसे हम कहें कि इसका 1D आप ग्राफ प्लॉट करो, इसका 1D बनाओ, तो 1D बहुत सिंपल है। 1D में ये सपोज करेंगे हम, यहाँ पे मैंने O पॉइंट सपोज किया, तो A यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर एंड 6 मीटर। सबसे पहले 1 सेकंड पे इंसान यहाँ पे था, 1 सेकंड पे इसकी पोजीशन ये है, 2 सेकंड पे इसकी पोजीशन B है, मतलब 3 मीटर पे है, 2 सेकंड के बाद ये यहाँ पे है। ओके, अगले 5 सेकंड पे C पे है ये, तो मैंने A सपोज किया, A पॉइंट, ये पॉइंट O था, A है, B वाला पॉइंट यहाँ पे 3 मीटर पे है, और जो C पॉइंट है ये 5 मीटर पे है। C पॉइंट मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ, अगर इंसान यहाँ पे पहुँचता है तो ये हुआ, इसको लगा समय, कितना लगा इसको समय, तो आंसर इसको लग रहा है 4 सेकंड, यहाँ पे लग रहा है इसको 4 सेकंड। अब इसके बाद DEF, यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, मतलब 5 सेकंड पे भी यहीं पे है ये, और 6 सेकंड पे भी है, और अगेन हम कह सकते हैं 7 सेकंड पे भी यहीं पे है। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू बढ़ रही है, बट ये इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका हो गया 1D डायग्राम ये। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि OA जो पॉइंट है, इस OA वाले पार्ट्स में वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, स्पीड का मान कितना होगा। अब अगर आपसे पूछें कि जो O2A है, O2A, इसमें OA वाले पार्ट्स में स्पीड कितना होगा, तो अगर आपको स्पीड निकालना है तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, ये मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब अगर मैंने सपोज किया कि ये डिस्टेंस D1 है और ये टाइम T1 है,
तो यहाँ पे अगर मैं सपोज करता हूँ कि VOA का मान आपको बताना है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, और ये हम सपोज करते हैं कि एंगल थीटा 1 है, एंगल थीटा 1 है, तो VOA की वैल्यू हो जाएगी दिस इज tan थीटा, और इसको हम लिखेंगे d1/t1, इसी को हम कहते हैं स्लोप। वेरी वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। कहने का मतलब यहाँ पे जो स्पीड है ये हम स्लोप देख करके आपको बता सकते हैं, स्लोप देख करके हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड क्या होगी। स्लोप का मतलब d1/t1, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है tan थीटा। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप ये बताओ कितना होगा, d1 की वैल्यू है 1 और t1 का मान है 1, इसका मतलब VOA की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द कंसेप्ट। अगेन ऐसे हम बात करें A to B कितना होगा, तो आप कहेंगे A to B की वैल्यू सेम कंसेप्ट से हम अगेन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे टेंजेंट, और इसको यहाँ से मिलाएंगे, और मैंने सपोज किया कि ये एंगल थीटा 2 है, और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है दिस इज़ द D2, ये डिस्टेंस D2 है, और यहाँ पे टाइम लग रहा है इसको T2। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे VAB, और इसकी वैल्यू होगी tan थीटा 2, यहाँ पे थीटा 1 था, और ये हो जाएगा D2/T2, और ये भी हो जाएगा स्लोप। दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप। ओके, अब अगर हम यहाँ से बात करें VAB की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे D2 का मान यहाँ पे है 2, D2 का मान यहाँ पे है 2, और T2 का मान यहाँ पे है 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 2/1, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। ऐसे अगर हम BC की बात करें तो हम कहेंगे B से C में वेलोसिटी क्या होगी, B to C अगर बात करें तो इसका हो जाएगा B to C आंसर। यहाँ पे अगेन हम ड्रॉ करेंगे ऐसे टेंजेंट, ठीक है, ऐसे लाइन यहाँ पे हम अगेन बनाएंगे स्ट्रेट, और यहाँ से ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, ये एंगल हो जाएगा थीटा 3। तो यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे कि जो VBC है इसको हम लिखेंगे tan थीटा 3, और फिर से ये डिस्टेंस मैंने सपोज किया D3, और ये टाइम यहाँ पे T3 लग रहा है, तो हो जाएगा D3/T3, और ये आंसर कितना आएगा, इसको फिर से हम बोलेंगे स्लोप। अब आप बताओ D3 की वैल्यू कितना है, तो D3 का मतलब ये यहाँ पे 3 से लेके 5 तक गया, मतलब हो गया 2, और टाइम कितना लगा 2। इसका मतलब अगर हम VBC की बात करें तो आप कहेंगे 2 सेकेंड, 2 मीटर/2 सेकेंड, इसका मतलब आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। पूरा प्योर कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, प्योर कंसेप्ट। अब अगर हम CD की बात करें तो सीधे सीधे VCD बराबर, VCD में क्या है, तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है, अब ये पैरेलल हो गया, पैरेलल होने का मतलब यहाँ पे थीटा का मान 0 हो गया। अब अगर थीटा का मान यहाँ पे 0 हुआ, tan 0 का मतलब 0, इसका मतलब VCD बराबर VDE बराबर VEF, ये सब 0 है, ये सब 0 है। इसका मतलब C से लेकर के E तक, C to E रेस्ट में है। ये इंसान कहाँ तक दौड़ रहा है, अब देखो यहाँ से क्लियर भी हो रहा है, मैंने जो ग्राफ प्लाट किया है ये O से लेकर के C तक तो रन कर रहा है, उसके बाद फिर रुक गया, और जैसे रुका वैसे देखो स्पीड का मान आपको 0 दिख रहा है। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन करने से हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये देखा कि हम स्लोप देख करके बता सकते हैं कि स्पीड का मान ज़्यादा है कि कम। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अनदर एग्जाम्पल ये है सेकंड। इस तरीके से मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है ऐसे, और यहाँ से मैंने यूँ ऐसे बनाया, ऐसे करके यूँ ऐसे कर दिया। अब आपसे पूछे कि यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट ये है, ये पॉइंट A, यहाँ पॉइंट B। अब आपसे पूछें बताओ वेलोसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, स्पीड का मान ज़्यादा कहाँ पे होगा, पॉइंट A पे या पॉइंट B पे। तो सिंपल सी बात, आप यहाँ पे ड्रा करो टेंजेंट। अगर आप यहाँ पे ड्रा करोगे टेंजेंट तो ऐसे बनेगा, इसका मतलब ये एंगल आपने थीटा 1 सपोज कर लिया। अब अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना रहेगा टेंजेंट तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे टेंजेंट, इसका मतलब जो ये एंगल आपको बनेगा थीटा 2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि थीटा 2 का मान थीटा 1 से ज़्यादा है, थीटा 2 का मान थीटा 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब VB का मान VA से ज़्यादा होगा। तो सीधे सीधे हम स्लोप देख करके बता सकते हैं कि वेलोसिटी का मान कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। तो आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन करने से कंसेप्ट हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब आगे जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन हम इस तरीके से आपको बताएंगे कि सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।